लेट्स हेलो एवरीवन। माय नेम इज सनी राज। पार्ट वन क्या हुआ था पता है आपको? पार्ट वन जो मैं लेक्चर वन डाला है ना, वो उसमें से कुछ छूट गया है। 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, शायद 13 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 7 क्वेश्चन छूट गया था, मैं उसमें देखा नहीं और मैं से वो रिकॉर्डिंग वाला टिप आ गया था, इसलिए वो रिकॉर्ड हो गया, इसलिए 13 क्वेश्चन वो अपलोड हो गया है। 7 क्वेश्चन हम लोग को बचा हुआ। पहले ये 7 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसको लेक्चर सेकंड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप मेरे बात आप समझे होंगे कि ये मिस हो गया है 7 क्वेश्चन। ऐसे हम लोग क्या करेंगे पता है? 10 10 10 क्वेश्चन करेंगे। आपसे क्या करेंगे, हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये रिकॉर्डिंग करते हैं वो ज़्यादा भर जाता है। क्या होगा, 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक ना। जैसे 20 क्वेश्चन डेली हम लोग को करना है, तो पहले एक फेज में ला देंगे 10 क्वेश्चन, सुबह में, शाम में ला देंगे 10 क्वेश्चन। आपको अच्छा से रिविजन भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी, कहेगा ठीक है। चलिए अब गप नहीं, और स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसे लेक्चर 2 भी क्योंकि हम लोग कंप्लीट करना है, ठीक है, तो किया जाए। लेट्स बिगिन। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। डैश इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन। पूरा कौन डिसीजन? इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज द कंज्यूमर, रिसोर्स, ऑनर एंड द फेम्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? इंडिविजुअल की बात कर रहा है। इंडिविजुअल जानते ही आप हैं, कहीं हम जानते तो पढ़ते फिर क्यों। हाँ, इंडिविजुअल जब भी बोलेगा तो माइक्रो मारिएगा। माइक्रो 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 क्यों? क्योंकि माइक्रो छोटा छोटा अथी अथी पर होता है, पैमाने पर। माइक्रो मतलब बड़ा बड़ा चीज़ के लिए होता है। इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट के लिए होता है, 2 भाग में बटा हुआ इकोनॉमिक्स। एक माइक्रो छोटा छोटा के लिए, एक मैक्रो मैक्रो। हाँ, जैसे मैक्रो में क्या क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर तो ये हो जाएगा, तो पता चल गया आपको। माइक्रो में आ जाएगा क्या? माइक्रो मतलब बड़ा बड़ा चीज़, जैसे नेशनल की बात करेगा वो, सीधे बात करेगा वो किसका? सीधे वो आपका नेशन का बात करेगा। नेशनल इनकम का बात करेगा, समझ गए? नेशनल इनकम का बात करेगा। फिर और क्या करेगा ये? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा। ये किसका बात करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा। बड़ा बड़ा पैमाने पर ये करेगा, ठीक है। जैसे माइक्रो क्या आ गया? माइक्रो मतलब छोटा वाला क्या हो जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड होगा तो इतना सप्लाई होगा, नहीं सोचते हैं आप? आज जाएंगे, पैसा कमाएंगे तो खाएंगे। तो छोटा छोटा चीज़ है ये, ठीक है। तो बात मेरा आप समझे होंगे, इतना समझ में आया ना। डिमांड एंड सप्लाई आ गया माइक्रो में। माइक्रो MIC, माइक वाला। आई मैक्रो, नेशनल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्रो में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आपको आई होप आया होगा। तो हाँ मेरे दोस्तों, माइक्रो और माइक्रो, माइक वाला एगो है मैक्रो। ये दोनों का फादर मदर भी पूछता है, फादर। तो फादर के लिए यहीं पर बता दें कि नेक्स्ट स्लाइड पर? नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो चलिए हम लोग फादर के बारे में भी समझ लेते हैं। लिख लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं फादर जी को, बीच में लिख लेते हैं फादर जी को। कहेगा हाँ बहुत अच्छी बात है, फादर इसका माइक्रो और मैक्रो का। इधर बता देते हैं आपको हम MICRO, माइक्रो के बारे में। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ मैक्रो के बारे में, MACRO। इकोनॉमिक्स को दिक्कत कहेगा नहीं। इसका फादर पूछेगा तो आपको बताना है। क्या कहेगा? क्या बता दें हम? कुछ ही बता दें क्या? नहीं, इसका फादर का नाम है आपका एडम। कौन? माइक वाला का एडम स्मिथ। जैसे इंडिया में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, जीतेगा तो क्या मिलता है उसको? माइक मिलता है बोलने के लिए। तो एडम स्मिथ याद रहेगा। स्मिथ को चिंते ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला स्मिथ को चिंते ही हैं। हाँ, कभी कभी एडम स्मिथ ना देकर एक और नाम दे देता है, दिमाग में रखिएगा। अल्फ्रेड, क्या नाम उसका है? अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम है? अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इनका बुक भी आता है। इनका क्या आता है? इनका बुक आता है। यहाँ लिख दिया, यहाँ बुक लिख देते हैं हम आपको। इनका बुक आता है, तो बुक का नाम क्या है? तो बुक एंड ऑथर में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। पूछेगा क्या? पूछता ही है। क्या नाम है? वेल्थ, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पूछेगा आपसे बुक। याद रहेगा ना? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन याद रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का था नेशनल लेवल पर खेलता है मैच, या ऐसे करके याद रख सकते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन हो गया। वेल्थ, वेल्थ आ रहा है, पैसा आ रहा है। स्मिथ बोलेगा माइक से, पैसा उसका आएगा, ऐसे बोलेगा। अल्फ्रेड मार्शल है। मार्शल मतलब गाड़ी भी हो तो गाड़ी का नाम है मार्शल। मार्शल AS ऑस्ट्रेलिया हो गया। AS ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया किसका? स्मिथ का, ऐसे करके कह सकते हैं, ठीक है। जॉन मार्स, मार्स भी है ना, मार्स MARS, मार्स भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का ही है प्लेयर। ऐसे कब याद कर सकते हैं। माइक्रो वाला में उसको भी मैक मिलेगा, जीतेगा तो। वेल्थ ऑफ नेशन, नेशनल गेम भी खेलता है वो। अब फादर ऑफ मैक्रो देखते हैं। फादर ऑफ मैक्रो कौन है जी? JM, बोलिए। JM कीनेस, JM कीनेस है, ठीक है।
इसका बुक का नाम बता दीजिए, कहेगा इसका बुक का नाम बता दीजिए, इसका क्या का नाम, इसका बुक का नाम। ठीक है, तो सुन लीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप। तो चलिए, क्या नाम है, जनरल थ्योरी, कौन थ्योरी, जनरल थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन में, एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड नाम है इसका। जनरल थ्योरी, जनरल है, क्या नाम है, क्या लिखा है, देखिएगा ध्यान से, इसका कोड से हम याद करवाते हैं आपको, कोई दिक्कत वाला आपको बात नहीं होगा। क्या नाम है इसका, पहले तो के, पहले क्या नाम इसका है, जेएम, जॉन, क्या नाम था इसका, जेएम कीनेस, तो क्या करेगा, की, जिम, जिम में जीएम से जिम याद रखेगा, जिम में जाएंगे तो क्या करा, जिम पर क्या करता, बड़ा बड़ा बॉडी सब करा था। जिम में क्या करता, जिम में फिटनेस करता, फिटनेस, देखो नेस लगा हुआ, फिटनेस। की भी जिम में क्या करा, जिम में तो की रहेगा ही, तब ना खोले, जिम जाएगा, की से चाबी खोलेगा और फिटनेस करना स्टार्ट कर देगा। तो माइक्रो लेवल पर बड़ा बड़ा आदमी रहता है, उसमें बहुत बड़िया आदमी रहता है, बहुत बड़ा बड़ा कठोर दम रहता है, मजबूत। तो जेएम क्या करेगा, जिम में जाएगा, की लेगा और फिटनेस करना स्टार्ट कर देगा, NEWS फिटनेस करना स्टार्ट कर देगा। कोर्ट से नाम, बुक का नाम क्या देखिए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेड नाम है। जनरल कहते हैं, जनरली लोग जिम ही जाता है, आस ही पास में जाएगा, जनरली क्या जाएगा, एम्प्लॉयमेंट खोलने के लिए कुछ जिम खोल देगा, लाइब्रेरी खोल रहा है, बहुत सारा ट्रेड भी कर रहा है पैसा कमाने के लिए, ऐसे कभी याद कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह रटना तो फिर है ही। तो पूछेंगे हम, तो आपसे रिपीट करा देते हैं। माइक्रो का कौन है, KM कीनेस है, और बुक का नाम क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड, कौन है, जनरल थ्योरी, जनरल है, जनरली सब जिम जाते ही हैं, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड। पूछेंगे आप माइक वाला एडम स्मिथ, ए से ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का स्मिथ है, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से मार्स हो जाएगा, मार्स भी वहीं खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का आदमी मार्स को है, जॉन मार्स ऐसे कुछ नाम है उसका, मिचेल मार्स, शायद मिचेल ना मार्स नाम है। अल्फ्रेड मार्शल है, इसका बुक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन नाम है। चलिए बहुत अच्छा से याद हो गया हमको सर, आगे बढ़िए थोड़ा सा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चलिए, एक ही क्वेश्चन में फंसे मत रहिए प्लीज़। हाँ तो चला जाए ना, कौन रुक रहा है। चलिए ना, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, फटाफट इसको पढ़िए और फटाफट इसका आंसर देने का कोशिश किया जाए। जी हाँ देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स सदर्न इंडिया, कौन इंडिया, सदर्न इंडिया, derives its the textual sanction from the बलराम भरतम एंड द हस्त, क्या नाम है, हस्तलक्षणा दीपिका। GD 2025 में क्वेश्चन देखिए, 2025 का क्वेश्चन भी रिसेंटली का एग्जाम है। तब ये दोनों है बलराम भारतम एंड द हस्तलक्षणा दीपिका। ये किससे रिलेटेड, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सतारिया, कथकली। जब हम लोग अभी तो हम लोग PYQ का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमारा क्लासिकल डांस टोटल कितने हैं जी, तो बोलिएगा आप कि सर टोटल क्लासिकल डांस मुझे पता, बता दूं क्या, तो टोटल क्लासिकल डांस आपका 8 है। कितना है, 8 है। क्या है, 8 वो क्या है, क्लासिकल डांस है। कौन डांस, क्लासिकल डांस। ठीक से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मिनिस्ट्री में पूछेगा, मिनिस्ट्री में कितना है, तो मिनिस्ट्री में 9 होता है। ये कौन आकर ऐड होता है, आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे तो बताइए आप। ठीक है, ठीक है सर, हम बता देंगे आपको, चिंता नहीं कीजिए, इतना भी कमज़ोर नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने करने का। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सतरिया एंड कथकली, इसका कौन है लिखा है, तो कहेगा मोहिनीअट्टम का है आपका, मोहिनीअट्टम का कौन है, मोहिनीअट्टम का आपका केरला है। कौन है, केरला। कुचिपुड़ी के आंध्रा हो जाएगा, मतलब आंध्रा। कैसे याद रखें, कच्चा कुचिपुड़ी बनाता है आंध्रा, कहेगा कच्चा कुचिपुड़ी बनाता है। फिर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो ये सतारिया को कब ऐड किया गया है, क्लासिकल डांस में कब ऐड किया गया, जल्दी बता दीजिए। तो याद रखिएगा इसको 2000 में, कितना में, 2000 में इसको ऐड किया गया है। असम, सतारिया का गुरु जी का क्या नाम था, फादर, जो प्रपॉन्ड कराता है उसका नाम है आपका, याद रखिएगा, शंकरा, कौन, शंकर जी, शंकर देवा। ठीक है, कहेगा चलिए इतना तो कम से कम पता है हमको है। कथकली का कौन है, कथकली कहिएगा, कथकली, करेला, कौन है, करेला बोलिए, हल्का अजीब बोलिए, हल्का अलग तरह से बोलिए, कैसे बोलते हैं,
तो याद रहेगा, हल्का अलग तरीके से बोलेंगे तो याद रहेगा। करेला बोलेंगे तो याद रहेगा। कथकली, कली क्या खली, कथा 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 मतलब क्या होता है, स्टोरी होता है। कथा मतलब क्या होता है जी, स्टोरी होता है। क्या होता है, स्टोरी होता है। ठीक, इतना तो आपको पता ही है। तो कौन कौन हम लोग से छूट गया, हम लोग से छूट गया, क्या क्या छूटा है जल्दी से पता कर लेते हैं। तो हम लोग से तमिलनाडु छूट गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ का है, बोलिएगा भारतनाट्यम का है। कहाँ का है, भारतनाट्यम का है, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसी तो आपका उड़ीसी का ही है। आपका मणिपुर कहाँ का है, मणिपुर कहाँ का है, तो मणिपुरी का है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यूपी कहाँ का है, यूपी है कथक का है। कहाँ का है, कथक का है। इतना कोई प्रॉब्लम कहिए, कहीं नहीं प्रॉब्लम। कहेगा चलिए सर समझा दिए, कुछ और भी बताइए, किसी में रुके हुए रहिएगा। कहेगा नहीं जी नहीं, रुकना तो है नहीं। चलिए, तो आपको ये एक चीज़ बता दें। कहेगा चीज़, बहुत सी चीज़ बताइए ना, एक चीज़ क्यों, बहुत सारा चीज़ बता दीजिए ना। ठीक है, तो बता देता हूँ। ये लिखा हुआ ना, हस्त लक्षण दीपिका, क्या लिखा हुआ, हस्त लक्षण दीपिका। जी, वो हस्त लक्षण दीपिका है ना आपका, तो क्या हुआ, तो हस्त लक्षण दीपिका जो क्या हुआ उसके बारे में, इसको कौन लिखा है, राइटर कौन है, WRS से समझेगा राइटर कौन है, इसका राइटर कौन है जी, याद रखिएगा। के भी, याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत नहीं। के तपुरन, याद रखिएगा। तो हस्त लक्षण, हस्त लक्षण क्या करता था, टेम्पोररी थोड़ी रहता है, हाथ में जो रेखा रहता है टेम्पोररी थोड़ी रहता है, टेम्पोररी नहीं रहता है, टेम्पोररी, टेम्पोररी थोड़ा रहता है, पूरा रहता है। हम लोग में पूरा एकदम हस्त लिखा रहता है। अब क्या वो कैसा होता है, कैसा रहेगा, उनको भी मैं दिखाता हूँ। हस्त लक्षण दीपिका क्या होता है उसके बारे में, उसका फोटो, उसका डायग्राम, एक एक चीज़ बताऊँगा मैं, चिंता नहीं करने का। बलराम भारत रत्न, ये कौन लिखा है, बलराम भारतम कौन लिखा है, इसका राइटर कौन है, तो के, बोलिए मेरे साथ, के संबाशिव, सेवेंसेशिव, संबेसिस। ठीक है, याद रहेगा, के संबेसिस, संबेसिस, शाम के ही, शाम से ही बलराम, राम भगवान का कहाँ पूजा कर रहा है, शाम से ही कर रहा है, शिव का, शिव का, शिव लिखा रहेगा इसके, बलराम शिव भगवान का नाम रहेगा, शिव रहेगा उसमें। के संवासिव, के संवासिव, याद रखिएगा, शास्त्री, के संभाव से शास्त्री, शास्त्री जी रहेगा, भगवान का नाम उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, इतना तो पता चल गया आपको। आप कहेगा बलराम भारतम एंड द हस्त लक्षण दीपिका जो है, ये किससे है रिलेटेड, रिलेटेड क्या है, तो इसका आंसर सर बता दीजिए ना। इसका आंसर याद रखिएगा, कली से है। कौन कली, कथक कली। देखा, अजमेरी गली, अजमेरी कली, कली ठीक ना, कथक कली, कौन सा कली, कथक कली। बलराम, बलराम, बलराम भारतम और हस्त लक्षण दीपिका, दीपिका देखो यहाँ लिखा है दीपिका, दीपिका एक लड़की का नाम, दीपिका पादुकोण है, ठीक ना, दीपिका पादी, दीपिका पादुकोण, ठीक ना, क्या नाम, दीपिका, क्या नाम उसका, अच्छा से इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिए आप। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो क्या लिखा हुआ है, कथक कली, क्या लिखा हुआ, कथक कली। तो कली क्या रहता है, कि लड़की का नाम रहता है। ठीक है, और तो कुछ इसमें है नहीं, तो इसीलिए कथक कली मार दीजिएगा। ठीक है, अपने ऐसे दिमाग में लगा कर। ठीक है, और कहेगा याद हो गया हमको। तो आप कुछ बताना तो बताइए। तो अभी अभी तो कुछ हमको नहीं बताएंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि कैसा उसका होता है। ये हस्त लक्षण दीपिका मतलब क्या होता है, तो हस्त लक्षण दीपिका का आप देख लीजिए फोटो थोड़ा, ऐसा हस्त लक्षण रहता है, ऐसा सिंबल रहता है, ऐसा सिंबल रहता है, ऐसा सिंबल करेगा तो इसको इसका अपाना मुद्रा है ये देखिए, ये प्रणाम मुद्रा है, ये हाथ ऐसे निकालता है, ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं, ऐसा करता है इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। हमस्य हस्त्र है, बरूम मुद्रा है, त्रिशूला हस्त्र है, पृथ्वी मुद्रा है, मयूर हस्त्र है। देखो ऐसे हस्त्र लेखा, इसी वजह हस्त लेकर दीपिका बोल रहा है, इसी का सिंबल को बोलता है। ये सर समझ गए, बहुत अच्छा समझ गए। हाँ, तो इसमें बेशम भी आता है, क्या आता है, बेशम, बेशम क्या होते हैं, बेशम क्या होते हैं, बेशम के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए बेशम समझाते हैं आपको। बेशम मतलब होता है मुखौटा, बेशम मतलब होता है मुखौटा, ये जो मुंह दिखाई दे रहा है ना आपको, ये फेस मुखौटा, इसे आपको मुंह दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं बेशम। क्या कहते हैं, बेशम। क्या होता है, बेशम होता है, बेशम मतलब मुखौटा। तो हमारे ऐसा दिखने में कितना लग रहा है, 3 3 6 लग रहा है, लेकिन हमारे एसएससी के हिसाब से, एसएससी के हिसाब से पूछेगा, एसएससी के हिसाब से तो कितना होता है, 5 होते हैं, एसएससी के हिसाब से 5 होते हैं, इसीलिए 6 मत याद कीजिएगा। तो इसको बोलते क्या बोलते हैं, पच्चा बोलते हैं, पच्चा, इसको काथी बोलते हैं, इसको थाड़ी बोलते हैं, थाड़ी, थाड़ी मतलब दाढ़ी है ना, दाढ़ी,
चलिए और अच्छी तरीके से इसको बताते हैं आपको, समझ में आया ना। ऐसे सिक्के से पूछेगा तो कितना होता है मुखौटा, बेशम कितने होते हैं, बेशम मतलब मुखौटा 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए 5 तरह। तो बेशम समझ में आया ना कि बेशम किसको बोलता था, कहीं सर सर थोड़ा सा बेशम के बारे में और बता दीजिए, तो बता देते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसके पहले आप कुछ और मैं बताने जा रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए। एक सुनाइए ना, बता दीजिए ना, जो बताना वो बताइए, लेकिन बताइए। चलिए बहुत अच्छा बच्चा है हम लोग। चलिए मोहिनी अट्टम से कुछ रिलेशन है क्या, क्या रिलेशन है कुछ बताइए मोहिनी अट्टम से। तो मोहिनी अट्टम से ये रिलेशन है, अरे भाई हाँ, मोहिनी अट्टम से क्या रिलेशन है, तो मोहिनी अट्टम से ये रिलेशन है जो सुनने जा रहे हैं। मोहिनी अट्टम से पूछेगा ऐसे सीटेड कौन सा है, याद रखिएगा व्यवहार माला। कौन माला, व्यवहार, व्यवहार व्यवहार, ये लिखा भी, ये लिखा हुआ है भी, ये व्यवहार माला, व्यवहार माला से सेशन याद रखिएगा। ठीक है, इसको कौन लिखा था, इसको लिखा कौन था, राइटर कौन था, डब्लू से समझिएगा राइटर है। कौन राइटर है, तो याद रखिएगा, लिख लीजिए MAZAMANGALAM, लिखिए लिखिए। मजहम मंगलम, मजहम मंगलम नारायण, फिर लिखिए नारायण, नीचे लिख लीजिए, दूसरा कलर से लिख दे क्या, NARAYAN, नारायण, नारायण नारायण नारायण, क्या नारायण, रामबुदम। कौन बुदम, नमबूदम, याद रखिएगा, तो माइंड में सेट रखिएगा इसको, ठीक है जी, कि हाँ याद रहेगा। हाँ तो हमारा बेशम कितने कलर कितने था भाई, तो बोलिएगा बेशम तुम्हारा इतना तो बताइए आप ना। तो हाँ तो कहीं लिख देता हूँ, कुछ कुछ लिख देता हूँ बेशम के बारे में, मुखौटा बारे में लिख देता हूँ। तो देखिए हमारा बेशम जो है ना, याद रखिएगा बेशम, तो भूल जाइएगा आपके क्या लिखा हुआ था, बेशम है, क्या है बेशम। हमारे बेशम कितने तरह के होते हैं, तो बेशम इन कथकली, कौन कली, कथकली। बेशम हमारे कितने तरह के होते हैं, तो बेशम हमारे 5 तरह के होते हैं। कथकली कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। बेशम कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, 5 5 5, कितने होते हैं, 5। कहिएगा कि इस सब का मतलब बता दीजिए, पाँचा मतलब क्या होता है, पाँचा मतलब समझ लीजिए आप, पाँचा मतलब होता है ग्रीन कलर। कहिए ग्रीन कलर, कैसे ग्रीन कलर, ये देखिए ग्रीन ग्रीन, इसका मुँह पर जो है मुखौटा ही तो पूछ रहा है, तो पाँचा कैसे करके हुआ ग्रीन, लिख दें क्या ग्रीन, तो कहिए लिख दीजिए ना GREEN, ग्रीन कलर। कौन कलर, ग्रीन कलर। अब काथी, काथी कौन सा कलर का है, काथी, तो काथी है, काथी वो जरा नाइफ, चाकू, KNIF, यदि पूछेगा तो नाइफ कौन सा हो जाएगा, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, काथी, काथी कहे काठी देंगे हम नाइफ चाकू से। पच्चा मतलब ग्रीन होगा, पर्चा, पर्चा निकल रहा है, ग्रीन ग्रीन पर्चा निकल जाएगा तो जीत जाएंगे हम। चलिए अब थाड़ी, थाड़ी मतलब दाढ़ी, देखिए दाढ़ी पे यहाँ फोकस किया है, दाढ़ी, दाढ़ी मतलब क्या हो जाएगा, बियर्ड, किस पर किया गया फोकस, बियर्ड, BEARD, किस चीज़ पर, बियर्ड, तो कहेगा याद रहेगा हमको। ये देखिए नीचे वाला क्या है, ब्लैक, नीचे वाला किस किया गया है, ब्लैक पर, इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक। तो कहिए सर कुछ लिखा हुआ नहीं नीचे, सर क्या इसका लिखा हुआ है, कारी लिखा हुआ है, KARI, कारी, ठीक है। तो कारी का क्या हो जाएगा, कारी का ब्लैक हो जाएगा। इसमें ब्लैक चीज़ का देखिए कितना यूज़ किया गया है, तो कारी मतलब ब्लैक होता है। सबका नीचे नीचे लिखा हुआ ना, इसका नहीं लिखा हुआ, कैसे मीटर गया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये औरत है जो, तो इसका नीचे इसका मतलब होता है मीन, इसका इसका क्या लिखा होता है, मीनक्कू, कौन को, मीनक्कू, ठीक है, मीनक्कू। तो मीनक्कू क्या डिनोट करता है, बता दीजिए थोड़ा सा। तो अपन आपने कहा मीनक्कू जो है ना, रेडियन डिनोट करता है, कौन सा, रेडियन, रेडियंस, रेडियंस, कौन सा, रेडियंस, रेडियंस। कारी ब्लैक यूज़ करता है, पच्चा ग्रीन यूज़ करता है, काथी नाइफ होता है, थाड़ी, थाड़ी मतलब बियर्ड होता है। बेसम कितने कलर, बेसम कितने होते हैं कथकली में, मुखौटा, मुखौटा कितने होते हैं जी, बोलिएगा 5 होते हैं। चलिए बहुत अच्छा बताएं सर, बहुत थैंक यू। चलिए कहिएगा सर अब नेक्स्ट में भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बजे हुए रह जाइएगा क्या, नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट में तो चलना ही हम लोग का है। अब बहुत आसान क्वेश्चन आ गया आपका। हाँ तो पता है क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट, क्या कहते हैं आपको, जब भी इनकरेक्ट बोला उसको फोकस करना है, क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट। कम्बिनेशन ऑफ द फोल्क डांस के बारे में पूछ रहा है, ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, CGL 2024 में शिफ्ट 3 में आया, ठीक है। तो देखिए, तो आपको पता क्या है कि पाइका, पाइका कहाँ होता है, तो ये गलत हो गया, पाइका तो आपका उड़ीसा में होता है जी। पाइका कहाँ होता है, पाइका बहुत जगह होता है, झारखंड में भी होता है,
ऑप्शन से चलेगा ये। उड़ीसा में भी होता है, इसको याद रखिएगा, मतलब माइंड में सेट रखिएगा। डोलू, देखो डोलू, जब भी कोई नाटक करता है ना, नाटक देखो, नाटक से याद रखना, जब भी कोई नाटक करता है तो डोलता है। देखिए एक रस्सी रहेगा, बीच में लड़की चलेगी बेचारी एक बांस लेकर, तो डोलते 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 पार ही हो जाती है। ये तो सही बात है। आपका आंसर ये होगा, इनकरेक्ट पूछा था ना। डांडिया डांस, डांडिया डांस कहाँ? डांडिया डांस तो पता है गुजरात में ही, तो पता ही आपको है। ये देखिए क्या लिखा है, धांगारी गाजा, गाजा गाजा लेकर कहाँ जाएगा? गाजा रास्ता में करते हुए ना गाजा ले जाएगा। आपका घर में कोई गाजा लेकर जा रहा है, गाजा खाने वाला होता है ना जी, तो रास्ता में करते हुए जाएगा तो महाराष्ट्र। ऐसे करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र से देख लेंगे कितना मनी डांस है, फोक डांस। गुजरात से देख लेंगे, कर्नाटक से देख लेंगे, केरल से देख लेंगे, देखते हैं अभी कितना मनी डांस है। सब डांस को भी हम लोग देखते चलते हैं। तो देखिए आपका स्लाइड आ चुका है आपके तक। आपको मैं पूरा समझाऊंगा कैसे क्या हो रहा है, कौन सा चीज़ याद हो रहा है, पूरा चीज़ को भी याद करवाऊंगा मैं। कहेगा थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हमारा पहला क्या था? महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र था ना जी, देखिए आपको दिखाते हैं। ये शुरू में क्या लिखा था? महाराष्ट्र लिखा पहला वाला, तो पहला वाला को हम याद करवाते हैं आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहेगा सर बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी याद करवाइए। चलिए क्या नाम, यहाँ एक लिख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिक एक छूट गया लगता है। कहता एक कोहली बड़ा पाव लाना। आप देखे होंगे रील्स वायरल हुआ था उसका, कोहली वाला। एक कोहली चौका मारना, चौका मारना। देखिए एक कोहली बड़ा पाव लाना, ले तो क्या कहता है, अनुष्का शर्मा क्या कहती है? एक कोहली बड़ा पाव लाना। तो विराट कोहली लेजी कहीं का, विराट कोहली बोलता है लेजी कहीं की, तमाशा कर रही है, दफ़ा दफ़ा हो जाए वरना मैं मौनी जो ढंग ढंग नाटक करती है ना उसके साथ चले जाऊँगा। मजा आ गया ना? ट्रिक्स याद करना। ये किसका, पूरा किसका? महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रहेगा आपको महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सही से एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या थोड़ा सा फटाफट बता दीजिए हमको। कोली, कोली से क्या हो जाएगा? कोली डांस। कौन डांस? कोली डांस। कौन डांस? कोली डांस। कोली किसके लिए होता है? तो फिशरमैन के लिए। कौन मैन के लिए? फिशरमैन। चलिए ये तो याद रहेगा आपको। अब है बड़ा पाव, बड़ा पाव लाना, बड़ा पाव, बड़ा पाव से क्या हो जाएगा? बड़ा पाव से हो जाएगा पोपदो, पोपदोब। बड़ा पाव से पोपदोब, पोपदोब, भी लिखा ना, भी से भी, पापदोब, पोदोब, पोदोब, ठीक है। अब है आपका लाना, लाना से हो जाएगा लवानी, लवाना से क्या हो जाएगा आपका? लवानी, लवनी, 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 लवनी कैसे ऐसे लवनी, लवनी लाने जाते हैं, लवनी जानते हैं ना जी, जिसमें ताले निकालते हैं। जो बिहार वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे, अब यूपी वाले बच्चे भी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे लवनी। लवनी में क्या रहता है? ताले निकालने जाते हैं, पे पीने वाला मट्ठा जैसा कुछ रहता है उजला वाइट कलर का। तो ठीक है, लवनी में जाएगा तो रास्ता को तो गुजरते हुए जाएंगे, तो रास्ता महाराष्ट्र, ठीक है, ऐसे याद रखा। लेजी, लेजी से हो जाएगा जिम, जिम जाएंगे तो रास्ता में होते हुए जाएंगे तो लेजी में याद हो जाएगा आपको। अब तमाशा है, तमाशा से क्या हो जाएगा? तमाशा से तमाशा ही हो जाएगा। कितना अच्छा कोड है। तमाशा तो याद ही हो गया आपको। दफ़ा, यहाँ लिखा हुआ दफ़ा, दफ़ा से गफ़ा, दफ़ा गफ़ा, दफ़ा गफ़ा, दफ़ा गफ़ा, दफ़ा गफ़ा, याद रहेगा। आपके लिखा मौनी, मौनी से क्या हो जाएगा? मौनी से मौनी ही हो जाएगा। मौनी से आपको मौनी डांस हो जाएगा। मौनी डांस पूछेगा तो महाराष्ट्र का हो जाएगा मौनी। क्या देखो ना, बौनी जा रही है उधर घूमने जा रही है, बौनी बौनी बौनी, ऐसे करके याद कर सकते हैं, बौनी में रास्ता होते हुए जा रही है। आपको लिखा है धंग, धंग नाटक, धंग नाटक से धंग गाजा भी याद किया था ना जी, धंग गाजा महाराष्ट्र का था। धंगा और गाजा अभी याद किए थे आप, चलिए याद हो गया। हाँ, जैसे कि इसका हो गया फिशरमैन हो गया, कोहली का किसके लिए जो था? कोहली फिशरमैन के लिए। और उसी तरह का से लवनी, ये जो लवनी है ना, लवनी, कौन? लवनी, उसके लिए क्या यूज होता है? उसके बोलते हैं हम बै, बैत, बैत खींच। कौन कज? बैत खींच। तो खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो, बैत खींच, बैत खींच लवनी के लिए। लाभ नहीं यार, तो खींच दे फोटो, लाभ नहीं यार तो फोटो खींच दे, लाभ नहीं यार तो फोटो खींच दे, बैट खींच लवनी, ठीक है। तो महाराष्ट्र एक बार और कंक्लूड कर देते हैं आपको हम। महाराष्ट्र के लिए एक बार और मैं आपको कंक्लूड करता हूँ। एक कोहली बड़ा पाव लाना, ले तो क्या बोलता है विराट कोहली? ले जी कहीं की, तमाशा कर रही है, दफ़ा हो जा वरना मैं मौनी जो ढंग के नाटक करती हूँ सच में चला जाऊँगा, ठीक है। कोहली से कोहली डांस जो फिशरमैन के लिए होता है। बड़ा पाव से पोदो, पोड़ो, लाना, लाना से हो जाएगा लवनी, लवनी, जिसका बैत, बैत खींच, बैत खींच जिसके लिए जो होता है। लेजी से लेजिम हो जाएगा, तमाशा से तमाशा हो जाएगा, दफ़ा से गफ़ा हो जाएगा, मौनी से मौनी हो जाएगा,
धंग नाटक में तो धंग गाजा हो जाएगा, महाराष्ट्र का शब्द है। ठीक है, कहेगा सर बहुत मज़ा आ गया, थैंक यू। अब आगे नेक्स्ट दूसरा बता दीजिए। ठीक, बताता हूँ। कहेगा सर अब नेक्स्ट भी कुछ बताइए। ये तो मैं समझ गया, समझ गई। चलिए अब गुजरात का देख लिया जाए थोड़ा, ये क्या बोलता है भाई गुजरात, इसका भी थोड़ा मैं जान लेता हूँ, आप लोग भी जान लीजिए। चलिए मेरे से बोलिए आप। चलिए बोलना स्टार्ट करता हूँ, एक बार आप बोलिए आप। गुजरात की गोपियाँ डांडिया और गरबा खेलने सीढ़ियों से पधार रही है। चलिए तो गोपियाँ से क्या हो जाएगा, गोपियाँ से क्या हो जाएगा, गोपियाँ से जल्दी बताइए। गोपियाँ से गोपी कौन हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। गोप रास हो जाएगा, कौन रास, गोप रास हो जाएगा। डांडिया से क्या हो जाएगा, डांडिया क्या दिखाता है, तो पूछेगा आपसे मॉक फाइट, कौन फाइट, मॉक फाइट बिटवीन, कौन बिटवीन, मॉक फाइट बिटवीन, मॉक फाइट बिटवीन दुर्गा, दुर्गा जी, दुर्गा जी एंड महिषासुर, महिषासुर, कौन सुर, महिषासुर, याद रहेगा आपको। ठीक है, गरबा से गरबा डांस याद ही रहेगा आपको। सीढ़ियों से सीढ़ी धमाल, कौन धमाल, सीढ़ी धमाल, चलिए भी याद रहेगा आपको। आप पधार रही से पधार, पधार। सर कहिएगा सर गुजरात का इतना ही होता है क्या, गुजरात का, नहीं जी बहुत सारा होता है, तो और भी कुछ बता दीजिए। तो कोशिश करता हूँ बताने का, आप समझने का कोशिश कीजिए। अच्छा बात बोला ना सर, जो जो और है कुछ कुछ मेरे को बता दीजिए ना। तो ठीक है जी बता देता हूँ, तो आप याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, टिप्पणी, गुजर रहे हैं तो टिफ़िन लेके तो जाएंगे, कहीं जाएंगे तो टिफ़िन लेके जाएंगे अपना, टिप्पणी, टिप्पणी देंगे, चाहे चाहे कोई गुजर रहा तो टिप्पणी अपना सही 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 देंगे, तो फिर पिटा भी सकते हैं। चलिए और कौन डांस हो गया, हुडो, हुडो पूछेगा कहाँ का हुडो है, हुडो 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 गुजरात, तो गुजर रहा था उसको हुड उड़ा दिए, क्या कहते हैं, हुडा दिए, तो लड़ाई भी कर लेगा, पीट भी देगा आपको। फिर क्या है, भवानी, भाभी सीढ़ी से उतर रही थी, ऐसे याद कर सकते हैं, भाभी सीढ़ी से उतर रही थी, भाभी जी, भाभी। ठीक है, फिर क्या है, फिर है वेंचोदो, क्या है, वेंचोदो है, याद रहेगा ना, याद रहेगा। फिर एक और है आपका लास्या है, लास्या। ठीक है, तो एक बार फिर से गुजरात में बोल लीजिए मेरे साथ। गुजरात की गोपियाँ डांडिया और गरबा खेलने सीढ़ियों से पधार रही है। गोपी से गोपी रास हो जाएगा। डांडिया से डांडिया क्या दिखाता, मॉक फाइट बिटवीन द दुर्गा एंड दुर्गा जी एंड महिषासुर। सीढ़ियों से हो जाएगा सीढ़ी धमाल, टिप्पणी हो जाएगा, हुडो हो जाएगा, भवानी हो जाएगा, लास्य हो जाएगा। ठीक है, पधार हो जाएगा, पहन हुडो हो जाएगा, देन हुडो। ठीक है, इतना याद हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए। चलिए तो कहेगा सर कुछ कुछ और भी बता दीजिए, कुछ कुछ और भी तो ऑप्शन में था, तक था तो भाई तो बता दीजिए ना, तो बता देता हूँ आपके लिए मैं। कर्नाटक, कौन था, कर्नाटक, कौन नाटक, कर्ना, चलिए तो कर्नाटक का देख लीजिए। तो यस, यस कहाँ का, यस को फिल्म देखे थे, गोल्ड माइन तो चलाता था, यस फिल्म था, कहाँ था, कर्नाटक का था। यस या कहा जाएगा, यस बोला कर, यस, यस बोला कर कम से कम भाई, नो हमेशा तुम नो ही बोलता, यस भी बोला कर, यस बोला कर कम साले। डॉल, डॉल कन, डॉल तो गुड़िया, डॉल भूत नाग मंडली लेकर वीरता तेरा खत्म कर देगी। भूत बन के आएगी, डॉल क्या आएगी, भूत बन के आएगी, नाग मंडली लेकर आएगी और तुमको वीरता तुम्हारा खत्म कर देगी। यस से क्या हो जाएगा, यश गान हो जाएगा, कौन गान हो जाएगा, यश गान हो जाएगा, कौन गान, यश गान हो जाएगा। बोला कर, बोलका से क्या हो जाएगा, बोलक हो जाएगा, बोलक, बोलक कहाँ, कर्नाटक का बोलक, बोलक कर्नाटक का। कम से क्या हो जाएगा, कम से हो जाएगा आपका कम साले, कम साले याद रहेगा, कम साले तो लिखा हुआ कम साले। डोल, डोल से क्या हो जाएगा, पूछता है क्वेश्चन आपसे, डोलू, डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा। ये भूतिया से क्या हो जाएगा, भूथे, भूथे हो जाएगा, भूथे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूथे हो जाएगा, भूथे हो जाएगा। चलिए मंडली से क्या हो जाएगा, नाग, 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 ये नाग से क्या हो जाएगा, नाग, नाग से क्या हो जाएगा जी, नाग से
तो नाक से याद कर लीजिए कि यहाँ पे बताते हैं आपको। नाक से क्या हो जाएगा, नागा मंडल हो जाएगा, नागा मंडेला ही हो जाएगा, मंडेली, नाग मंडली से नाग मंडेली। वीरता से वीरगेश, वीरता से वीरगेश हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए तो एक बार कर्नाटक का फिर से बोल लीजिए। यस बोला कर कम साले डोल भूत नाग डोल के आएगी, भूत बन के आएगी, नाग मंडली लेके आएगी, वीरता तेरा पूरा खत्म कर देगी। यस चिंता मत कर। यस से क्या हो जाएगा, यस गान हो जाएगा, बोलकर से बोलकर हो जाएगा, कम साले से कम साले हो जाएगा, कर्नाटक डॉल से हो जाएगा, डॉल कुनिथा हो जाएगा, भूता से हो जाएगा, भूतिया आराध्या हो जाएगा, नागा से नागा मंडला हो जाएगा, वीर से वीरगाश हो जाएगा। ठीक है, कहेगा पूरा मुझे याद हो गया ना। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड से मूव किया जाए, इसमें ही फंसे हुए रहिएगा तो हो जाएगा, कल रात हो जाएगा। अब हम लोग 17 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, जल्दी से इसको पढ़िए। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल। सॉन्ग ऑफ सेलेस्टियल याद रखिएगा। चलिए ना मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड चला जाए फटाफट, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, फटाफट चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से बताइए आप। चलिए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेदम, मेदम मी फी फेस्टिवल प्राइमली सेलिब्रेटेड कहाँ होता है? 2024 में पूछा गया आपका क्वेश्चन जी। चलिए तो ये तो पता देखने से लग रहा है कि बिहार को तो ऐसे नहीं पढ़े होंगे। तो बिहार में क्या क्या पढ़े हैं आप? तो बिहार में अभी छठ पूजा है, तो लिख देते हैं, शुरुआत ही करते हैं हम छठ पूजा से। छठ हो गया, सोनपुर होगा, फतेहाबाद, फतेहाबाद में कौन होता है? सूरज कुंड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। किसके बारे में? उड़ीसा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसके बारे में? उड़ीसा। उड़ीसा को याद कर लेते हैं। कौन देश के? उड़ीसा के याद कर लेते हैं। उड़ीसा का थोड़ा याद कर लिया जाए। तो उड़ीसा, उड़ीसा का क्या है? आपको उड़ीसा के बारे में पता होगा कि नौखाई है। कौन है? नौखाई, नौखाई, छाऊ, और क्या है? कोणार्क, कोणार्क, बलि यात्रा, बलि यात्रा, कलिंग, राजा, राजा प्रभा, और कौन है जी? जल्दी से बता दीजिए। कहेगा रथ यात्रा। कौन है? रथ यात्रा। कैसे याद रहेगा रथ यात्रा? ये सब कैसे याद रहेगा? तो देखिए याद ऐसे रहेगा, नौखाई छाऊ कौन बताएगा? नौखाई छाऊ कौन बताएगा? कलिंग के राजा, कलिंग के राजा बताएंगे, कलिंग का राजा रथ यात्रा बताएंगे। कलिंग का राजा, कलिंग का राजा बताएगा। कौन बताएगा? कलिंग का राजा बताएगा। नई खाई छऊ खाई कौन बताएगा? कौन बताएगा? कलिंग के राजा जो रथ पर बैठे हुए हैं, जो रथ पर बैठे हुए हैं वो बताएंगे। ठीक है, तैयार हो जाएगा। नौखाई छऊ, कोणार्क, बैल यात्रा, बलि यात्रा, कलिंग, राजा प्रभा, रथ यात्रा, सबका हो जाएगा उड़ीसा को हो जाएगा। चलिए तब कहेगा मज़ा आ गया सर। अब मैंने और बताइए, आप कुछ बताएं क्या? नागालैंड को बताते हैं तो बता दीजिए। सर नागालैंड को बता दीजिए। तो नागालैंड को यहाँ तो अटेगा नहीं, तो नागालैंड का मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। नागालैंड, नागालैंड बताया जाए। चलिए जी फटाफट काम किया जाए नागालैंड के बारे में। चलिए तो नागालैंड के बारे में आपको मैं अच्छा से बताता हूँ। ठीक है, तो नागालैंड के बारे में अच्छा से सुनिएगा। एक आपका आप सुने होंगे हॉर्नबिल, कॉर्नबिल, हॉर्नबिल। ठीक है, ये तो पता आपको है हॉर्नबिल। देखिए तो बिल में क्या देखते हैं? बिल, बिल में डाला गया क्या? बिस्कुट। कौन कुट? बिस्कुट। कौन कुट? बिस्कुट मैंने मीम कुट। ठीक है, फिर कहा कि होल में, कहाँ पर? बिल में डाला गया कूट। कहाँ? जहाँ होल था तो क्या करेंगे वो? होलेंग। होल, जहाँ होल था, होल था तो होल हो गया। क्या करेगा? मुंह से खा गया, मोतसू। क्या करेगा? मुंह से वो खा गया, मुंह से वो क्या करेगा? खा गया, मुंह से वो खा गया। ठीक है, मुंह से वो खा गया। ठीक है, तो हॉर्नबिल कौन बनाता है? नागा ट्राइब बनाता है। कितना दिन का होता है ये याद रखिएगा? 10 दिन का होता है। क्वेश्चन पूछा गया है। 10 डे का होता है। कितना दिन का? 10 दिन का होता है, याद रखिएगा 10 दिन का होता है। मीमकुट
कौन बनाता है? कुकी ट्राइब बनाता है। कौन? कुकी, कुकी बनाता है। मोत्सु, मोत्सु कौन बनाता है? मोत्सु एओ ट्राइब बनाता है। कौन? एओ ट्राइब बनाता है। एओ ट्राइब बनाता है। एओ ट्राइब याद रहेगा ना, एक बार बोलेगा। हॉर्नबिल कितने दिन का बनता है? 10 दिन का, याद रखिएगा। मीम कुट खाएगा, बिल में क्या क्या मिलेगा? बिल में बिस्कुट मिलेगा, तो कुट खा लिया, कुकी ट्राइब बनाएगा। कौन ट्राइब? कुकी ट्राइब। एओलेंग, एओलेंग कौन करेगा? एओलेंग या मोट वो एओ वाला कौन करेगा? मोत्सु, मोत्स में जाएगा, खा जाएगा एओ ट्राइब। चलिए कहेगा बहुत मजा आ गया, नेक्स्ट स्लाइड में चला जाए सर। और असम को बताइए, क्योंकि एक असम बचा हुआ है। चलिए असम को सुन लीजिए अब। चलिए अब हम लोग असम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जी, क्या क्या होता। अभी तो बोले कि देखना है, तो कहिए दिखाइए ना सर फटाफट, इतना गप्पा क्यों करते हैं। चलिए इतने गप करेंगे। तो हो गया आपका बिहू हो गया। कौन हो गया? बिहू हो गया। सेकंड कौन हो जाएगा आपको? कैसे याद रखेगा? तो क्या करना? बहू, बहू क्या करी? अपनी बाई को, बरस तो बोल रहा बहू अपनी, बीस समझ गया, बहू लिखा हुआ, बहू अपने बाई को पटक पटक के, बोलिए मेरे साथ, पटक पटक के, पटकाई मतलब पटक पटक के, क्या क्या? पटक पटक के मारा। क्या कहा? क्यों मारा भाई? तो अली, अली अब्बू, अली अब्बू के साथ क्या जाने जा रहा था? मंजूली फेस्टिवल देखने जा रहा था। मंजूली कहा बहू देखिएगा, बहू बाई को पटक पटक के क्या किया? बहू बाई को पटक पटक के मारा। क्यों मारा? अली अब्बू के साथ मंजूली फेस्टिवल देखने जा रहा था, और क्या हुआ था? रंगा रंगा करने जा रहा था। रंगा कर, रंगा रंगा करने जाएगा तो कोई मारेगा, दूसरा के साथ भागेगा, तो मजा आ गया ना। तो असम का आपको याद हो गया। मेरे साथ बोलीजिएगा, तो होगा बिहू, बाई खाओ, पेटकाई, अली अब्बू, मंजूली, रंगकर। मंजूली कहाँ का? असम को हो गया। कैसे हो गया? बहू बाई को पटक पटक के मारी, अली अब्बू के साथ क्यों मारी? क्योंकि अली अब्बू के साथ मंजूली फेस्टिवल देखने जा रही थी, रंगा रंगा करने जा रही थी। ठीक है, तो याद हो गया जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो कहेगा सर यही था कि कुछ और था, तो बता दीजिए, मेन चीज़ अभी बताएं कहाँ है। तो चलिए, बिहू से 3 तरह का था बिहू, वो थी, वो बाद में बताएंगे आपको हम। अब बैग खाओ, बैग खाओ से क्या हो जाएगा? बैग खाओ से याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बैखो, कौन हो जाएगा? बैखो। चाहे आपका हो जाएगा बैसाखू, ये हो जाएगा। पटकाई से हो जाएगा देखनी पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई। चलिए अली से क्या हो जाएगा? अली से हो जाएगा अली, कौन हो जाएगा? अली अली, अली अली, लीगैंग, लीगैंग हो जाएगा। अम्बुबाची से, अबू से क्या हो जाएगा? अम्बुबाची हो जाएगा। कौन बाची हो जाएगा? अम्बू वाची हो जाएगा। अम्बुबाची हो गया। मंजूली एक आइलैंड भी है, जानते हैं, सबसे लार्जेस्ट पूछेगा तो मार दीजिएगा, आइलैंड मंजूली होता है, जो असम में ही है। मंजूली ब्रह्मपुत्र होते हुए निकलती है असम। ठीक है। रंगकेर, रंगकेर कौन सा ट्राइब बनाता था? रंगकेर कौन सा ट्राइब बनाते हैं? करवी ट्राइब। कौन ट्राइब? करवी। याद रखिएगा, पूछेगा दिल्ली पुलिस में, घुस घुस का एंट्री अंदर ले लेगा, पूछता है भाई। ठीक है, रंगकर याद जाएगा, करवी ट्राइब करता है, रंग कर, रंग कर, करवी ट्राइब करता था। असम क्या था ना? बिहू हो गया, बिहू हो गया, बैखाओ होगा, बैखाओ या बैसागू, बैसागू हो जाएगा आपको। पटकाई से देहनी पटकाई, अली का अली, अली अली लिंगांग हो जाएगा। अबू से अम्बुबाची हो जाएगा। मंजूली से मंजूली हो जाएगा। रंगकेर से करवी ट्राइब बनाता। ठीक है, इतना आप कहेगा, बहुत अच्छा समझ याद हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अम्बू, जो अम्बुबाची है वो कहाँ लगता है? कहाँ जो फेस्टिवल है कहाँ लगता है? कौन सा टेम्पल में लगता है अम्बुबाची? तो कहिएगा, ये तो कहिएगा बचपन से पढ़े थे हम। कौन सा? कामाख्या टेम्पल। ये तो पता ही होगा ना। अम्बुबाची कहाँ लगता है? लिख दें क्या? अम्बुबाची लगता है कामाख्या टेम्पल। कौन टेम्पल? कामाख्या, कामाख्या टेम्पल। तो ये तो याद ही रहेगा आपको, कामाख्या टेम्पल कहेगा, बहुत अच्छा बात है, आपको याद है। तो चलिए सर क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन तो बताइए इसका तो पूरा सब कुछ सब फाड़ चीर कर दिए। बिहार बता दिए, असम बता दिए, नागालैंड बता दिए, उड़ीसा बता दिए, लेकिन मैदाम एक ही कहाँ का है? याद रखिएगा, मैदाम जो है ना कहाँ का है पता आपको? असम का ही है। किसका? असम का। याद रखिएगा, मैदाम, मैदाम असम का। बिहू बोलते हैं ना, बिहू, बहू जिसमें थी, तो बहू को क्या बोलते? बहू के मैडम ही बोलते हैं। याद रखिए, बहू को क्या बोलते हैं? मैडम ही बोलते हैं। कहेगा बहू था ना, बंगाली बिहू, कटाही बिहू, बहुत 3 गो बहू, उस बारे में अच्छे तरह समझाएंगे आपको। लेकिन आज अभी तक यही जानिए, असम, असम के कहा जाएगा मैडम, मैडम ही बोलते हैं, मैडम, मैडम, मैडम फी भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कहिएगा बहुत असम को याद हो गया, बहुत अच्छा, गुड, थैंक यू। कहिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, अब इसी में नहीं रहिए, फटाफट काम कीजिए आप, तो बहुत लेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या करेक्ट के बारे में पूछा, सही पूछ रहा है। रिस्पेक्ट टू द बैडमिंटन के बारे में, गेम के बारे में। मैच लेंथ
कितना होता है? मैच कंसिस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ 2 गेम्स, 21.5 गेम, 21.3 गेम, 21.4 गेम, 21 पॉइंट क्या है ये सब, जल्दी समझाइए। इसके बारे में समझाएंगे, अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। तो बैडमिंटन के कुछ है बातें हैं। एक है लव। बैडमिंटन में लव क्या होता है? बैडमिंटन में ड्यूस क्या होता है? बैडमिंटन में कोर्ट क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। बैडमिंटन में कोर्ट 2 तरह के होते हैं, ड्यूस कितने तरह के होते हैं, लव कितने तरह के होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। जी मैं बताऊंगा, बहुत प्यार से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो लव होता है ना, जब 0-0 होता है तो उसको बोलते हैं लव। बैडमिंटन में लव बोलते हैं जब बैडमिंटन में 0-0 होता है। ड्यूस किसको बोलते हैं? जब सेम स्कोर हो जाता है। बैडमिंटन में जब सेम स्कोर तो उसको ड्यूस बोलते हैं। सेम सेम क्या होता है? जो सेम स्कोर हो जाता है। कोर्ट में क्या होता है? लेंथ। कोर्ट का लेंथ कितना है? कोर्ट का लेंथ कितना है? तो कोर्ट का लेंथ बोलिएगा 13.4 मीटर है। ठीक है, इसका विड्थ कितना है? बोलिएगा 6.1 मीटर है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप बैडमिंटन का है ना अनदर नेम, बैडमिंटन का अनदर नेम क्या है? अनदर नेम किसका? बैडमिंटन का। किसका? बैडमिंटन का। लिख दें, बैडमिंटन का अनदर नेम। बोलिए कि अनदर नेम। बैडमिंटन का अनदर नेम क्या नाम है उसका? बोलिए, पूछता क्वेश्चन। पूना। कौन? पूना, याद रखिएगा। बैडमिंटन का अनदर नेम क्या है? पूना है। बैडमिंटन का अनदर नेम पूना है। आप कहेगा नेट का हाइट के बारे में बता दीजिए। तो नेट का क्या, नेट का हाइट कितना होता है? मिडिल में कितना होता है? 5 फीट होता है। किनारा में 5 फीट 1 इंच होता है। 5 फीट 1 इंच याद रखिएगा किनारा में। ऐसे नेट हाइट कितना होता है? 5 फीट होता है। अब इसका कप के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन सा कप होता है? चलिए रुकिए, थोड़ा बताते हैं आपको, ध्यान से इतना समझ लीजिए। कहीं हाँ समझ में आया हमको, बहुत अच्छा बात है। थोड़ा सा बैडमिंटन के बारे में और है, देखिए वहाँ पर नहीं हट रहा था जस्ट, इसीलिए मैं बताता हूँ। घचपुच हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। देखिए यदि जब ड्रा होता है ना मैच का, होता है 20-20 पॉइंट हो गया। क्या हो गया बैडमिंटन में? जब ड्रा हो गया, क्या हो गया जी? जब बैडमिंटन में ड्रा होता ना है तो अब 1 पॉइंट आगे 21 होगा तो नहीं जीतना है, 21 पॉइंट पर जीत होता है ऐसे, लेकिन अब 21 पर जीत नहीं होगा, समझिएगा। तो बैडमिंटन में एक रहस्य है। बैडमिंटन में कि 2 पॉइंट अब लाना पड़ेगा। जब भी ड्रा हो जाएगा तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा आपको। क्या लाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसका नेट हाइट तो बता दिए आपको 5 फीट है। कप के बारे में सुन लीजिए, कप के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। एक है थॉमस कप। कौन कप? थॉमस कप। बैडमिंटन में होता है थॉमस कप। ये कौन खोलता है? बॉयज खेलता है। कौन खेलता है? बॉयज लोग। एक होता है उबर। बाहर में कौन जाती है? गर्ल्स जाती है। क्या ज़्यादा तो गर्ल्स हो जाएगी। तो रिसेंटली में कौन जीता है? दोनों में चाइना जीता है। किसको हराकर? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को कौन जीता है? दोनों में चाइना। चाइना जीता किसको हराकर? इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया को हरा दिया है, याद रखिए। इंडो के इंडोनेशिया को हरा दिया, याद रखिएगा। ठीक है, ये कितना होता है? 2 साल में, 2 साल में एक बार होता है। लिख दें 2 in 1। क्या? तो स्टाइल से लिखना है 2 in 1। 2 साल में एक बार होता है। स्टाइल से अभी नहीं लिखना, 2 में 1 होता है। 2 in 1 मतलब 2 साल में एक बार होता है। बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, तो कुछ कुछ और बातें हैं जो आपको बताते हैं। तो अच्छा से बताते हैं आपको। कप के बारे में थोड़ा सा और अच्छा से दे देते हैं वहाँ पर। ठीक, एक बार और मेरे साथ बोलिएगा। थॉमस कप बोला तो रहेगा ही है, बोल लीजिए, एक पत्र रिवीजन हो जाएगा आपका। थॉमस कप उबर कप लड़की के लिए होता है। और कौन कप होता है? बोलिएगा नारंग कप होता है। नारंग, नारंगी नारंगी। यूनिक्स, यूनिक्स का बैडमिंटन भी आता है, पता है ना? बैडमिंटन खेलते हैं यूनिक्स का बैडमिंटन भी आता है। नारंग, नारंग कप भी होता है। महाराजा रंजीत सिंह भी होता है। कौन कप होता है जी? बोलिएगा आप। महाराजा, महाराजा रंजीत, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह कप भी होता है। फिर होता है वो सैयद मोदी जी तो हिलाए हुए हैं, सैयद मोदी ट्रॉफी भी होता है। ठीक है, हाँ, कुछ कार्ड के बारे में आता है कि कैसे कैसे इसमें भगाता भी है। 3 तरह का कार्ड होता है जी। यदि आप लड़ाई कीजिएगा, बदमाशी कीजिएगा तो येलो में क्या होता है? येलो कार्ड में क्या होता है? येलो कार्ड में क्या होता है? येलो कार्ड में आपको वार्निंग देगा। क्या देगा? वार्निंग देगा जी। वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट, MC लिख देते हैं, मिसकंडक्ट। ठीक है जी। क्या करेगा? इसमें रेड में क्या होता है? इसमें क्या होता है? रेड में क्या होता है? रेड में आप सीरियस मिसकंडक्ट, उसमें तो वार्निंग देगा। इसमें सीरियस मिसकंडक्ट कीजिएगा तो। ठीक है,
ये पूछता है आपसे आफ्टर दो येलो कार्ड, 2 येलो कार्ड मिलेगा ना, 2 येलो कार्ड मिलेगा तो आपको एक रेड मिल जाएगा, 2 येलो कार्ड तो एक रेड मिलता है। तो कह रहे येलो में वार्निंग दे रहा है, येलो में तो वार्निंग तुमको मिलेगा, रेड में तुमको भगा ही जाए, सीरियस कर देगा भाई, देखो भाई ऐसा करो तो भगा देंगे तुमको अभी हम, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा आपका ब्लैक, कहेगा आप तो राम भगा ही देंगे, तुम बहुत कर रहे, ब्लैक दिखाते हैं तुमको, ब्लैक कार्ड दिखा देंगे तो तुम रिमूवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव कर दिए जाओगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। बहुत अच्छा। चलिए कहे आंसर तो बताइए, आंसर क्या होगा इसका, चलिए बताइए। तो आपका होगा अ मैच कंसिस्ट ऑफ द बेस्ट 3 गेम्स, 21 पॉइंट मिलेगा। 3 पॉइंट में कितना मिलेगा, 21 पॉइंट मिलेगा, कितना 21 पॉइंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। माइंड में इसको सेट रखिएगा। बैडमिंटन के रिस्पेक्ट में मैच कंसिस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ 3 गेम्स, एक मैच में कैसे 3 खेल में से सर्वश्रेष्ठ खेल शामिल होता है, क्या सरेगा, सर्वश्रेष्ठ एकदम बेस्ट, बहुत अच्छा, 3 इन बिन 3 याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट चला जाए आपको क्वेश्चन लेकर, चलिए तो यहाँ चलते हैं आपके पास, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑथर द, कौन ऑथर द, कमायनी, ध्रुव स्वामिनी, कनकल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर एंड ममता, ये सब कौन बुक लिखा है, इतना मानी कौन सा बुक लिखा, कौन आदमी लिखा है, बता देंगे। तो कहिएगा हु अमॉन्ग द फॉलोइंग राइटर द कामाख्नी, ध्रुव बना रहा है, अरे कंकाल तुम बना रहा है, हमको पाकिस्तान में गया था ना जयशंकर जी पाकिस्तान में गए तो चश्मा लगा के तितली बन के गए थे। स्कंदगुप्त, लहर, ममता सब कहाँ है, जयशंकर प्रसाद के पास। और हम लोग का आज लास्ट क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं, अब उसको करेंगे डन, फटाफट ये पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कह रहे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना बस लॉन्च इन विच ईयर, जल्दी बता दीजिए। चलिए तो बता दीजिए, आत्म भारत निर्भर कब होता है, 20 में, याद रखा 20, जब भी विश्व का बनेगा तो क्या बोलेंगे, जब विश्व का हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग विश्व का आत्म भारत निर्भर बनेंगे, विश्व में बनेंगे आत्म भारत निर्भर, विश्व में। तो क्या रहेगा, पहले तो अपना पैर पर खड़ा रहना पड़ेगा, एक मतलब पैर पर खड़ा रहना, ऐसे ही ना खड़ा रहते हैं हम लोग, एक 2 टांग रहता है हम लोग का, तो एक रहेगा, क्या रहेगा, एक पैर पर हम लोग खड़ा रहेंगे। और विश्व का बनना मतलब 20 मतलब 1 अक्टूबर 2020, याद रहेगा 1 अक्टूबर 2020 याद रहेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जल्दी बता दीजिए। पीएम फसल योजना कब आया था, पीएम फसल योजना कब आया था, बता दीजिए। कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं गप्पा, तो कर लीजिए, कर लिया जाए। चलिए तो कुछ आपको बताने के लिए बोले थे, क्या बताने के लिए बोले थे, पीएम रोजगार प्रोत्साहन करेंगे भाई, योजना ये कब आया है, जल्दी बता दीजिए। अब एक है गरीब कल्याण रोजगार योजना कब आया है। एक है और आपका 3 चीज़ है, दिमाग में रखिएगा, तीनों एग्जाम में आता है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना कब आया है, जल्दी बताया जाए, फटाफट बताया जाए। हाँ तो आपको बताते हैं, पीएम रोजगार प्रोत्साहन करना है, 16 साल का उम्र है तो उसको प्रोत्साहन करना, लड़ाई नहीं करना, उसे प्रोत्साहन करना, जीत जाएगा प्रोत्साहन। रोजगार चाहिए तो क्या चाहिए, 16 साल का पीएम रोजगार का जो 16 साल के बच्चे को प्रोत्साहन कर देता है। अब गरीब कल्याण, गरीब को बोलेगा तो क्या होगा, 20 एकदम बीखे एकदम दे रहे हाथ, हम बीख बोल रहे 2020 में, 2020 में कब, 2020 में कब, 2020 में लिख देते हैं 2020 में, याद रहेगा, ठीक है याद रहेगा। इसके लिए गरीब में क्या क्या आया था, क्या करने के लिए आया था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आया था, फॉर कितना, 125 डे में, याद रखिएगा ये 125, 125 दिन के लिए, 120 125 ले 25 इंट्रोड्यूस कितना स्टेट में किया गया था, इंट्रोड्यूस इन 6 स्टेट, कौन स्टेट, 6 स्टेट, 6 राज्य में छक्का मार दिया था। पीएम सूर्य घर बिजली योजना कब आया था, फरवरी में आया था, कब आया था, फरवरी 2024 में आया था, याद रखें। बिजली वाला कि बिजली लगा लीजिए आप, सोलर पैनल लगा लीजिए, आपको पैसा नहीं लगेगा, तो याद हो गया ना, सब कुछ समझ में आपको आया। तो कहेगा एक सर पीछे वाला
ये तो नहीं पता चला ये कब आया, ये कब आया, कब आया, कब आया, जल्दी बता दीजिए जल्दी। तो कहेगा आप भी तो बता सकते हैं। तो कहेगा मैं नहीं, आप बताइए कब आएगा, बताइए बताइए बताइए। एक बता देते हैं, ऐसे ज़्यादा बोल रहे हैं तो मैं ही बता दूँ क्या? अब बोलेगा सर मैं बता दूँ। कहेगा पूछ तो रहा हूँ किससे, आप ही से तो पूछ रहा हूँ, तो बताएगा कौन, बता दीजिए। तो कहेगा 2016 में पीएम फसल फसल 16 बेचारा लड़का लोग भी करता है काम, 16 साल की उम्र में काम करना, 16 साल ये हो जाएगा, 2016 याद रखिएगा, ठीक है याद रहेगा ना। एक याद रखिएगा पीएम रोजगार प्रोत्साहन पूछेगा तो 16 साल का बच्चा को करना है, ठीक है। चाहे पूछेगा आपसे कि फसल वाला फसल कौन करेगा, 16 साल का बच्चा, याद रखिएगा। गरीब 2020 में बेचारे को लग रहा है 125 दिन में ठीक करने के लिए आया था। गरीब कल्याण योजना आया था, रोजगार प्रोत्साहन 2016 में आया था, पीएम सूर्य घर बिजली आया था फरवरी 2024 में। चलिए आई होप आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा और बहुत मस्ती किए होंगे आप, तो आई होप आपका आप हुआ जाके। थैंक यू, थैंक यू। पूरा चीज़ को डन कर दिया, 3 स्टार हम लोग को मिल लेना है। दिल्ली पुलिस में तो कोई स्टार नहीं मिलता है, लेकिन सीजीएल वाला सीजीएल भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, ठीक है। धीरे धीरे एग्जाम देंगे, सभी एग्जाम, अभी तक कोई भी एग्जाम तो दिया नहीं है कोई, मैं तो दिया नहीं हूँ अभी तक एग्जाम, दूंगा एग्जाम निकाल कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। एक एक एग्ज़ाम निकाल कर दिखाना है मुझे, एक एक एग्ज़ाम निकाल कर आपको दिखाऊंगा, सब्र करना सिर्फ, क्योंकि अभी उम्र है मेरा छोटा, अभी तो मैं 19 साल का हूँ, 19.5 साल का ही हूँ, ठीक है जी। तभी तो मैं भर नहीं सकता, ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन हो जाएगा भरूंगा, निकलेगा भी एग्ज़ाम, ठीक है, निकाल के आपको दिखाएंगे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, लेक्चर 2 लेकर मैं आपके पास आता हूँ। आप कैसा कमेंट आया समझ में बताइएगा। ये सेकंड वाला थोड़ा सा बताना पड़ा मुझे, ठीक है, कि पहला वाला मैं पूरा क्वेश्चन में पता नहीं चला मुझको दे पाया कि नहीं, इसीलिए मैं सेकंड लेक्चर लाया था इसका। ये कहते लेक्चर 1 ही का है, लेक्चर 2 हम लोग लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।